तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं समास। अच्छा, तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं समास को। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, छठा है क्रमधारय समास। ठीक है। मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिससे कि आप सारा कुछ याद कर सकते हैं। देखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं पहला अव्ययीभाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय होता है जो काल, वचन, लिंग व कारक से नहीं बदलता है। उसका रूप सदैव एक ही रहता है। वही पहला पद प्रधान भी होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म भर या जीवन भर। ठीक है। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है पहले पद के बाद। विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। ये विभक्ति चिन्ह को, से, के, लिए, से, अलग, के, की, में, पर आधीन। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ये क्या है? विभक्ति, लोप हो रहा है। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। ज्ञान देवी, ज्ञान की देवी। अब तीसरा है बहुव्रीहि समास। इस समास में तीसरा पद निकलता है, वही विशेष रहता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ वाला शिव। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके। गज आनंद, गज के समान आनंद वाले। फिर चौथा है द्वंद्व समास। इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं तथा इनके माध्यम से योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। योजक शब्द क्या है? और, वे सब, मतलब एवं। माता पिता, माता और पिता। दाल और रोटी। सीता राम, सीता व राम। भाई बहन, भाई व बहन। पांचवा है द्विगु समास। वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद समूहवाची होता है। जैसे नवरात्र, नव क्या है? संख्यावाची, और रात्रियों का समूह, रात्रियों का समूह। सप्ताह, 7 दिन का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। फिर आखिरी हमारा क्रमधारय समास। वह समास जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, इसी को क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। इसकी पीडीएफ में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना।